हेलो दोस्तों, अब हम बात करेंगे जिंदल सॉ लिमिटेड की, जिसका क्वार्टर 3 का रिजल्ट कंपनी ने अभी डिक्लेयर कर दिया है। तो चेक करते हैं कंपनी का क्वार्टर 3 का रिजल्ट कैसा है, पर उससे पहले चेक करते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स। अगर बात करें कंपनी के मार्केट कैप की, तो कंपनी का मार्केट कैप है 16,602 करोड़, जो कि एक मिड कैप कंपनी है। उसके बाद बात करें कंपनी की पीई रेशियो की, प्राइस टू अर्निंग, वो है 11.8। तो देखने में कंपनी की वैल्यूएशन बहुत ही अच्छी लगती है, पर फिर भी चेक करेंगे इसके पीयर के साथ कंपैरिजन में कि कंपनी की वैल्यूएशन कहां पे स्टैंड करती है। इसके बाद बात करें कंपनी की आरओसीई की, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, वो है 11.0%, जो कि एक बहुत ज्यादा अच्छी आरओसीई नहीं है। उसके बाद बात करें कंपनी की रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल की, वो भी है 7.71%, जो कि एक अच्छी आरओआईसी नहीं है। उसके बाद बात करें कंपनी की प्रमोटर होल्डिंग की, तो प्रमोटर होल्डिंग है 63.3%, जो कि एक अच्छी प्रमोटर होल्डिंग है। उसके बाद बात करें कंपनी के पैग रेशो की, पीई प्राइस अर्निंग ग्रोथ रेशो की, तो कंपनी जो पीई रेशो चल रही है और जो कंपनी ग्रोथ है, तो ग्रोथ से सिर्फ पीई 0.13 टाइम ज्यादा है। तो यहाँ देखें तो वैल्यूएशन अच्छी है, पर फिर भी इसकी वैल्यूएशन को हम चेक करेंगे इसके पीयर्स के अगेंस्ट कि कंपनी की एक्चुअल वैल्यूएशन कहां पे स्टैंड करती है। अगर बात करें डेट टू इक्विटी की, तो कंपनी के ऊपर डेट टू इक्विटी जो है वो 0.68 है। तो कंपनी के ऊपर डेट ज्यादा नहीं है, एक मीडियम कह सकते हैं डेट है। तो ये एक अच्छी बात है, कंपनी के ऊपर ज्यादा डेट नहीं है। अगर ओवरऑल फंडामेंटल्स की बात करें तो कंपनी के एवरेज फंडामेंटल्स हैं। उसके बाद दोस्तों चलते हैं कंपनी की वैल्यूएशन पे। अगर बात करें कंपनी की वैल्यूएशन की, उसके कंपेयर के साथ पीएर्स के साथ कंपैरिजन में, उसके सेक्टर की टॉप कंपनीज के साथ कंपैरिजन में, तो सबसे पहले बता दें जीएसडब्ल्यू की पीई रेशियो है 22.93, जिंदल स्टेनलेस स्टील की है 18.83, सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की है 14.81। नहीं, अगर जिंदल सॉ की बात करें तो वो है 11.81। अगर बात वैल्यूएशन की करें तो दोस्तों अपने सेक्टर के अंदर सबसे अच्छी वैल्यूएशन अगर किसी कंपनी की है तो वो जिंदल सॉ लिमिटेड की है। तो वैल्यूएशन के अंदर कंपनी की वैल्यूएशन इस समय बहुत ही अच्छी ट्रेड हो रही है। अगर बात करें दोस्तों बुक वैल्यू की, तो बुक वैल्यू भी दोस्तों बढ़ गई है पिछले साल के मुकाबले। इस साल बुक वैल्यू बढ़ गई है, पिछले साल 230.27 बुक वैल्यू थी, जो कि बढ़कर 282.40 हो गई है। तो बुक वैल्यू में भी यहाँ दोस्तों ग्रोथ देखने को मिली और वैल्यूएशन तो बहुत अच्छी आई। उसके बाद दोस्तों देख लेते हैं क्वार्टरली रिजल्ट, जिसके लिए मेनली हमने वीडियो बनाया है। तो देखते हैं कंपनी का क्वार्टर 3 के नंबर्स कैसे रहे हैं। अगर दोस्तों बात करें सेल्स की, तो कंपनी की सेल्स पिछले क्वार्टर के मुकाबले इस क्वार्टर में बढ़ गई है। पिछले क्वार्टर में सेल्स थी 5466 करोड़ की, जो कि बढ़कर इस क्वार्टर में 5656 करोड़ की हो गया है। तो दोस्तों एक कंपनी के लिए बहुत अच्छी बात है कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर सेल्स के अंदर ग्रोथ आई है। तो दोस्तों क्या सेल्स के साथ साथ प्रॉफिट में भी ग्रोथ आई है? तो हाँ दोस्तों, प्रॉफिट में भी एक अच्छी ग्रोथ आई है। 356 करोड़ से बढ़कर 512 करोड़ की जो नेट प्रॉफिट है वो बढ़ गया है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो दोस्तों बहुत ही शानदार रिजल्ट है, क्योंकि सेल्स के अंदर भी ग्रोथ आई है और प्रॉफिट के अंदर भी ग्रोथ आई है। तो दोस्तों इसके साथ साथ देख लेते हैं क्या ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली भी कंपनी ने ग्रोथ दिखाई है पिछले साल के मुकाबले। क्या अब तक कंपनी आगे बढ़ती आई है या वही स्टेबल खड़ी दिखाई देती है, पीछे की तरफ जाती दिखाई देती है? तो ईयर ऑन ईयर अगर सेल्स की बात करें दोस्तों, ईयर ऑन ईयर भी सेल्स के अंदर कंपनी ने ग्रोथ दिखाई है। 5158 करोड़ से बढ़कर 5656 करोड़ की इस क्वार्टर के अंदर कंपनी ने सेल कर दी है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर सेल्स में भी ग्रोथ है और ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली सेल्स में ग्रोथ है। इसके साथ साथ अगर देखें दोस्तों सेल के साथ साथ नेट प्रॉफिट में भी क्या ग्रोथ आई है, तो हाँ दोस्तों नेट प्रॉफिट में भी पिछले साल इसी क्वार्टर के मुकाबले बहुत ही शानदार ग्रोथ आई है। जो कि पिछले साल इसी क्वार्टर में 143 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, वही बढ़कर 512 का नेट प्रॉफिट हो गया है। तो अगर ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें तो ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर से भी बढ़िया रिजल्ट है ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली रिजल्ट। तो ओवरऑल दोस्तों बहुत ही शानदार कंपनी ने यहाँ फिगर्स डिक्लेयर करी हैं। रिजल्ट यहाँ पे बहुत ही कंपनी का अच्छा है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर सेल्स भी बढ़ गई है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिट भी बढ़ गया है, ईयर ऑन ईयर सेल्स भी ग्रोथ हो गई है और ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट में भी बहुत अच्छी जंप है। तो ओवरऑल दोस्तों कंपनी का क्वार्टर रिजल्ट बहुत शानदार है। इसके साथ देख लेते हैं दोस्तों क्या रिजल्ट के साथ साथ कंपनी अपना कैश फ्लो पॉजिटिव मेंटेन रख पाई है। तो हाँ दोस्तों कंपनी का कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटी इस समय पॉजिटिव, मार्च 2023 के बाद लगातार पॉजिटिव चल रहा है। तो कंपनी अपना कैश फ्लो पॉजिटिव रख पाई है, तो ये भी कंपनी के लिए बहुत अच्छी बात है, कंपनी का कैश फ्लो पॉजिटिव है। इसके बाद बात करें दोस्तों प्रमोटर होल्डिंग की, तो दोस्तों प्रमोटर होल्डिंग भी कंपनी की 63% के आसपास स्टेबल चल रही है। अगर बात करें कंपनी की इस क्वार्टर में भी 63.26 की प्रमोटर होल्डिंग है, लास्ट क्वार्टर में भी 63.26 की थी। हालांकि कंपनी ने प्रमोटर होल्डिंग बढ़ाई नहीं है, पर अच्छी बात यही कंपनी ने प्रमोटर होल्डिंग कम भी नहीं करी है। तो ओवरऑल बात करें कि कंपनी के फंडामेंटल्स एवरेज है। वैल्यूएशन की बात करें तो वैल्यूएशन बहुत शानदार है, बुक वैल्यू में ग्रोथ आई है। उसके बाद अगर बात करें कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट की, तो क्वार्टर रिजल्ट बहुत ही शानदार है। उसके बाद बात करें कंपनी की प्रमोटर होल्डिंग की, तो कंपनी की प्रमोटर होल्डिंग भी बहुत ही बढ़िया इस समय चल रही है। तो ओवरऑल अगर बात करें कंपनी के क्वार्टर 3 के नंबर्स की, तो कंपनी के क्वार्टर 3 के नंबर जो आए हैं बहुत शानदार है, जिसके लिए मेनली हमने ये वीडियो बनाई थी। रिजल्ट बहुत ही अच्छा कंपनी ने पेश किया है। बाकी दोस्तों आपको मेरा एनालिसिस जिंदल सॉ लिमिटेड के क्वार्टर 3 रिजल्ट का कैसा लगा, आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं और आगे भी आप हर कंपनी का ऐसे डिटेल एनालिसिस क्वार्टरली रिजल्ट का देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।